हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 9 को डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्ट आई विल लेट यू नो गाइस, आई एम स्क्रीनिंग दीज लेक्चर फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। सो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से कवर करने के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि देयर आर सम टेक्निकल इशूज़ विथ माई लैपटॉप। सो आई एम गोइंग टू record this lecture entire lecture on mobile application. Okay, so let's begin. इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम स्पेन के कल्चर को डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो हम कवर कर रहे हैं स्पेन का कल्चर आर गुप्ता से कवर कर रहे हैं, राइट। सो आपको ये वरी होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो फैक्ट्स होंगे वो ज़रूरी नहीं है आर गुप्ता से होंगे, वो इंटरनेट से हो सकते हैं, बस टॉपिक हो सकते हैं आर गुप्ता के, राइट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ दिखने के लिए, है ना। आई होप आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, है ना, क्लियरली विजिबल। ओके, सो अब यहाँ पे हम डांस स्टाइल को डिस्कस करेंगे, देखेंगे स्पेन में पॉपुलर जो डांस स्टाइल हैं, जो कि जो टॉपिक है आर गुप्ता में दिया है उसको हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले एक डांस स्टाइल है द क्यूबन कॉन्ट्रा डांसा, है ना। ये एक तरीके का क्यूबन डांस स्टाइल है, जो कि स्पेनिश या स्पेनिश अमेरिकन वर्जन बोल सकते हो, और ये क्यूबा में इन्वॉल्व हुआ था अराउंड 19th सेंचुरी में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जेनर बना था, जबकि इंटरनेशनल पॉपुलर स्टाइल ऑफ म्यूज़िक एंड डांस इन 18th सेंचुरी, ये इतना पॉपुलर था, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, आपको बस इस डांस के स्टाइल को समझना है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा आप सभी लोग क्या कीजिएगा, ये जो डांस स्टाइल ये जो फॉर्म है आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, और उनको देखना है काफ़ी बारीकी से, और थोड़ा सा एंजॉय भी करना है। आपको कल्चर को समझना है तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, और फिर आप नोटिस कीजिएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं अदर जो डांस स्टाइल है, स्पेनिश डांस स्टाइल है, क्यूबन डांस स्टाइल है ना। तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा चीज़ें। तो ये चीज़ है, और ये देखा जाए ये एक तरीके से फोक डांस है, जो कि एग्जिस्ट करता है अभी भी मैक्सिको, जिसको अगर स्पेनिश में प्रोनाउंसिएशन करेंगे मेहिको, वेनेजुएला, जो कि ये जो मैक्सिको है ये मिडिल अमेरिकन कंट्री है, ये बोल सकते हो, है ना। मिडिल में क्यों? क्योंकि ना तो आप देखोगे ये जो पार्ट है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का है या नॉर्थ अमेरिकन, ये दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में लाई करता है। ये जो वेनेजुएला है ये है साउथ अमेरिकन कंट्री, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, पेरू है, पनामा है, ये बाकी सारी कंट्रीज़ साउथ अमेरिकन कंट्री में लाई करती हैं। अब इनके भी बारे में आप सभी लोग अगर आप चाहो, आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, आप सभी को कमेंट करना है। आप मुझे बताएंगे मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, पनामा एंड इक्वाडोर की कैपिटल, राइट। ये आपको एक सीक्वेंस वाइज में लिखना है। ऐसे लिख सकते हो 1 मैक्सिको उसकी कैपिटल उसके जस्ट अराउंड में, सेम वेनेजुएला के लिए, कोलंबिया के लिए, पेरू एंड पनामा एंड इक्वाडोर के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अदर हम डांस स्टाइल देखते हैं आगे, राइट। हम अगली स्लाइड पे आते हैं। ये दूसरी डांस स्टाइल को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इसको बोलते हैं पासा दोबले, है ना। पासा दोबले का मतलब ही होता है स्पेनिश में डबल स्टेप्स। ये थोड़ा सा फास्ट मूविंग, फास्ट पेस स्पेनिश मिलिट्री टाइप का, ये स्टोरी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इसको जब हम बोलते हैं फास्ट पेस डांस, तो इसमें थोड़ी जो बॉडी की मूवमेंट होती है, जो स्टेप्स हैं, काफ़ी फास्ट मूव होते हैं। इसको भी आपको, इस डांस स्टाइल को भी आपको यूट्यूब वीडियो में देखना है ना। ये पासा दोबले डांस स्टाइल ये फॉर्म कैसे हुआ था, ये चीज़ हम समझते हैं। पहले के टाइम में हुआ क्या करता था, ये फास्ट पे स्पेनिश मिलिट्री मार्च हुआ करता था, यूज्ड बाय इन्फेंट्री ट्रूप्स।
Its speed allow troops to give 120 steps per minute. This march give rise to a ट्रेडिशनल स्पेनिश डांस। और यहीं से मतलब ये आप सोच एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 मिनट में 120 स्टेप्स करने होते हैं, राइट। तो मूव करने होते थे। तो यहीं से इन्फ्लुएंस होके ये जो ट्रेडिशनल स्पेनिश डांस है यहीं से आया है ना। और ये प्ले कैसे होता है बेसिकली, ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है जो कि बुल फाइटिंग के दौरान जो प्ले किया जाता है, इस टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है। उसमें लिरिक्स नहीं होते जिस पे इनको डांस करना होता है। तो इसके बारे में और चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बस आपको पासा दोबले इस तरीके से आपको रखना है कि ये फास्ट पेस्ड डांस है ना। पासा दोबले को स्पेनिश वर्ड है पासा दोबले, इंग्लिश में इसको आप डबल स्टेप्स बोल सकते हो। हम इन डांस फॉर्म को थोड़ा सा पिक्चर्स में भी देखेंगे, बट आपको रेकमेंड मैं करूँगा कि आप वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को समझें, राइट। आगे बढ़ें, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बोला था पिक्चर्स में दिखाता हूँ, ये है पासा दोबले, राइट। तो बेसिकली हील्स या शूज़ पे इस तरीके से डांस परफॉर्म करते हैं। जब आप देखोगे आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, ये डांस वगैरह एंजॉय करोगे म्यूज़िक को भी। तो इस तरीके से जो आप लर्निंग अप्रोच रखोगे तो आपको मतलब बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आप अगर आर गुप्ता ऐसे पढ़ लेते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाओगे पासा दोबले। बट अगर आप किसी चीज़ को देख लेते हो तो मेमोराइज़ हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने फ्लेमेंको जो डांस स्टाइल है इस स्लाइड में मैंने नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आप सभी को। तो उस फ्लेमेंको डांस देखना है तो मैंने आपको बोला था एक मूवी आई थी ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसमें है सेंयोरिता सॉन्ग। आप उसको देखोगे तो उसमें आपको फ्लेमेंको डांस और म्यूज़िक स्टाइल का पता चलेगा, राइट। आप इंजॉय करोगे। आगे जब मैं फेस्टिवल अभी इस सीरीज़ इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा तो उसमें भी मैं आपको समझाऊँगा टोमिटीना फेस्टिवल, तो इसमें भी डिस्कस करूँगा, कुछ पिक्चर से आपको समझाऊँगा जो कि आप रिमेंबर कर पाओगे, है ना। आई होप इतनी सी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम तीसरा फॉर्म यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं सरदाना, कैटलन कल्चर डांस। अब जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कैटलन कल्चर डांस तो आपको इतना गैस कर लेना चाहिए, ये जो सरदाना डांस फॉर्म है, जो डांस स्टाइल है, ये किस रीजन का है स्पेन का। यह है कैटलन जो रीजन है, और इसकी कैपिटल क्या है, कैटलोनिया का। कैटलन जब मैं बोल रहा हूँ तो एक कल्चर है कैटलन कल्चर, बट जो रीजन है वो है कैटलोनिया, है ना। इसका मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि इसकी कैपिटल क्या है, वो आप मुझे बताओगे। चलो मैं ही बता देता हूँ आज तो, क्योंकि मैंने पहले भी पूछ चुका हूँ मैं आप सभी से। तो इसकी जो कैपिटल है बार्सिलोना है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे फेमस एंटोनियो गौडी की का आर्किटेक्ट है, वो भी आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो आप एक बार सर्च कीजिएगा, है ना। और काफ़ी 2019 और 2020 में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, है ना, रिपीट भी हुआ है जेएनयू में। अब हम इस फॉर्म को समझते हैं। द सरदाना इज़ अ ट्रेडिशनल स्पेनिश डांस, है ना। जो भी हम अभी डिस्कस करें सारे ही ट्रेडिशनल डांस हैं, कुछ रीजन से रिलेटेड हैं पर्टिकुलर, है ना, कुछ अलग अलग ट्रेडिशन से हैं, कुछ कल्चर से, तो सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। तो आपको मैं भी ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एक टाइम था जब कैटलोनिया अपने आप को स्पेन का हिस्सा मानता ही नहीं है, वो अपने आप को अलग एक कंट्री बनाना चाहता है। काफ़ी टाइम से डिमांड भी रही है, करीब 150 सालों से ही डिमांड आती रही है, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कैटलोनिया को अलग कंट्री बनाया जाए, है ना। तो ऑलमोस्ट जब फ्रांसिस्को फ्रैंको का भी टाइम था तो क्या क्या चीज़ें हुई थी वो हम आगे समझेंगे। एक अलग ही टॉपिक है कि किस तरीके से जो कैटलोनिया की जो डिमांड थी उसको सप्रेस किया गया था उस टाइम पे, ताकि स्पेन जो है यूनाइट रहे सारे रीजन आपस में, है ना। तो अब हम इस डांस स्टाइल पे आते हैं। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया, ये कैटलोनिया रीजन का डांस है, कैटलन कल्चर डांस है, और ये ओरिजिनेट हुआ है हिस्टोरिकल रीजन ऑफ इम्पोरादा, है ना, इम्पोरदा आप बोल सकते हो, इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैटलन रीजन। तो आपको इतना तो मैपिंग आती होगी नॉर्थ ईस्ट कैसे आपको मार्क करना है ना।
मैप पे, इतना आप कर ही सकते हो। बट बिकेम पॉपुलर अक्रॉस कैटोलोनिया, जो जितना भी रीजन है, कब, ड्यूरिंग 20th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर हो गया था इस तरीके का डांस फॉर्म। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैटलन्स, नॉट ओनली डज इट ब्रिंग द people of Catalonia together, it is a symbol of their national pride and identity। आप यूनिटी भी बोल सकते हो, आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, उनके प्राइड को जो कि दर्शाता है। अभी हम पिक्चर के माध्यम से भी इस चीज़ को समझेंगे, है ना। नेशनल प्राइड को भी दिखाता है, इंटीग्रिटी, प्राइड, आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें सिम्बलाइज करती हैं इस डांस फॉर्म से। आगे हम देखते हैं, लेट्स सी हियर। तो ये जो डांस है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, राउंड में काफ़ी लोग होते हैं, है ना। वो एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक सर्कल बनाते हैं, फिर इस डांस को मूव करते हैं अराउंड, है ना। इस तरीके से आप जिस तरीके से पिक्चर में है, इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके का ये डांस है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई ड्रेस कोड होगा, ड्रेस फॉर्म होगी, जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली जब होती हैं तो इस तरीके से लोग करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ड्रेस कोड ही हो तभी ऐसे डांस परफॉर्म होंगे, है ना। मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ इसके लिए। हियर, सी हियर, यहाँ पे पब्लिक आप देख सकते होगे ना, बैग वगैरह जहाँ पे भी शॉपिंग करने गए थे लोग, गेट टूगेदर होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और फिर इस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। कैटोलोनिया में, बार्सिलोना में देख सकते हो, बार्सिलोना शहर है। तो ये काफ़ी इस चीज़ को प्राइड फील करते हैं। तो जब भी इनको ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे यूनिटी, प्राइड एंड ऑल, कैटोलोनिया जो रीजन है ना, तो वो बिल्कुल भी ऐसे मौका नहीं छोड़ते हैं। आप कभी भी स्पेन आप जाइएगा, कैटोलोनिया में जाइएगा, तो आपको अलग ही महसूस होगा बाकी अलग रीजन। मैं ये भी बोलता हूँ कि स्पेन के जितने भी रीजन हैं, सब जैसे इंडिया में आप देखोगे जो अलग अलग राज्य हैं, सबके अलग अलग कल्चर है, ऐसे ही आपको स्पेन में भी मिलेंगे। इंडोनेशिया का अलग होगा, वेलेंसिया का थोड़ा अलग टाइप का कल्चर होगा, है ना। ऐसे ही कैटोलोनिया में अलग होगा, और भी बाकी जो ऑटोनोमस रीजन हैं, पैम्पलोना हैं, बाकी और भी जो सिटी हैं मेजर, मद्रिद है, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी डिफ्रेंशिएट आपको देखने को मिल सकता है। अलग अलग कल्चर हो सकता है ना, डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है आपको कल्चर में, है ना। तो ये चीज़ आपको देखना है, और मैं ये बार बार बोलूँगा, इनको आप वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे डांस फॉर्म आप देखिएगा किस तरीके से है, और जानिए। हालांकि जितना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हालांकि जो इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, फेस्टिवल को डिस्कस करेंगे, है ना। तो फेस्टिवल भी इम्पॉर्टेंट है, फेस्टिवल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो इफ्लू हो, दून हो, या जेएनयू के एग्ज़ाम हो, है ना। तो एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहला जो फेस्टिवल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये बिलोंग करता है वेलेंसिया, जो शहर है वेलेंसिया, है ना, तरीके का। तो इसको बोलते हैं फायास, है ना। अगर आप पढ़ोगे, फालास मत पढ़ देना, फायास होता है। ये एक वेलेंसियन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, सॉरी फेस्टिवल है, मैं डांस बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो इसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं, जो सेंट जोसेफ्स डे है 19 मार्च, है ना, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। किस रीजन में, मैंने बता ही दिया, वेलेंसिया। और इस पे वेलेंसिया को अभी हम मैप पे भी देखेंगे, कुछ और भी इम्पोर्टेंट शहर भी हम आज मैपिंग करेंगे स्पेन के मैप पे, है ना। द टर्म फायास रिफर टू बोथ द सेलिब्रेशन एंड द मोन्यूमेंट क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। तो फायास क्या होते हैं, ये जो कुछ टर्म्स होंगे हम उनको भी अंडरस्टैंड अभी करने वाले हैं। तो इतनी सी बात है अभी आपको समझनी है, फायास जो फेस्टिवल है वो कैसा होता है। अभी ऐसे पढ़ के आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ वो है क्या। उसको कैसल जो फायर होंगे, ये जो फायास है, जो मोन्यूमेंट है, जो क्रिएशन है, जो सेलिब्रेशन है, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ी सी पिक्चर से।
पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला था, इसकी मैपिंग करते हैं कि वैलेंसिया है कहाँ। आपको याद होगा मैपिंग करने का तरीका। पहले हम लैंड पे देखते हैं, पहले नेबरिंग कंट्री देखें। नॉर्थ में है छोटी सी कंट्री एंडोरा, जहाँ पे ये मैं मार्क कर रहा हूँ राउंड सर्कल से, है ना। और फिर नॉर्थ में ही है फ्रांस, है ना। फ्रांस भी आपको दिख गया होगा, ये जो मैंने लाइन खींची हुई है। तो काफ़ी बार मैंने आपको से क्वेश्चन भी पूछा है, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक नेचुरल माउंटेन जो है, एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है, जो कि उसका नाम है पायरनीस माउंटेन, है ना। जो कि लाई करता है एक जो सिरा है मेडिटेरेनियन सी से लेके बे ऑफ बिस्के, जो कि अटलांटिक ओशियन में लगता है ना। बे ऑफ बिस्के आपको ये दिख रहा होगा, जो मैंने सर्कल से मार्क किया, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, जो इधर मैंने बड़े सर्कल से मार्क किया हुआ है। अब आते हैं हम ईस्ट पे, देखें ये गल्फ ऑफ वैलेंसिया है, बट ये है आपका वैलेंसिया शहर, जहाँ पे ये फायास जो फेस्टिवल है मनाया जाता है। आपको हमेशा किस रेफरेंस में देखना है किसी भी शहर को? मैड्रिड को। आपको मैड्रिड जो शहर है, कैपिटल शहर है स्पेन का, उसको आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ है, सेंट्रल स्पेन में है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे। और चीज़ें हम देख लेते हैं, जियोग्राफिकल रिपीट हो जाएगा हमारा। वेस्ट में है पोर्चुगल, है ना। और फिर सदर्न में देखेंगे जिब्राल्टर है, जो कि यूके से बिलोंग करता है, और यहीं पे एक नैरो पासेज है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना। तो ये चीज़ इतनी सी बात समझ में आई होगी। और नॉर्थ में ही है अटलांटिक ओशियन और जो मेडिटेरेनियन सी है, इसको कौन सा पासेज जोड़ता है? नैरो पास जो है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इतना क्लियर हो गया होगा। तो हमने वैलेंसिया को मैप कर लिया। एक और मैप मैंने लगाया होगा आप सभी के लिए, देखते हैं अगर है, इफ़ वी कैन सी हियर, यस, यहाँ पे है। कुछ हम शहर जो इम्पोर्टेंट शहर हैं उनको हम देखते हैं, है ना। तो अब जैसे अभी हम किसको देख रहे थे? वैलेंसिया। ये है आपका वैलेंसिया शहर, जैसे जिसको मैंने मार्क किया है ना। और दूसरा ये है बार्सिलोना आपका, ये है पैम्पलोना। इन सभी शहर के बारे में मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जुटाएंगे, पढ़ेंगे, और सभी लोग कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और 8 फैक्ट्स आपको लिखने हैं पर्टिकुलर, एक ये जो शहर हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, ग्रनादा है, सिवैये है, वैलेंसिया है, मैड्रिड है, बिल्बाओ है, पैम्पलोना है, बार्सिलोना। यहाँ से अगर आप एक फैक्ट लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपका रिपीट हो जाएगा। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने हैं। सपोज कोई यूनिक फेस्टिवल है जो कि बार्सिलोना में या वैलेंसिया में, ग्रनादा में, सिवैये में, मैड्रिड में, बिल्बाओ में। मैड्रिड में अगर कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता, बट कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, या ग्रनादा में है, इंडोनेशिया में है, कोर्दाबा में है, बिल्बाओ में क्या है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कोई स्पोर्ट है, कुछ है, तो वो भी आपको बताना है। बार्सिलोना है या मैड्रिड में है, कोई स्पोर्ट का क्लब हो सकता है, जैसे फुटबॉल का काफ़ी सारे क्लब फेमस हैं, वो आप 1 बाय 1 कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतनी सी बात आपको, है ना। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने बोला था, हम कुछ टर्म को समझेंगे, नहीं तो आपको फायास समझ में नहीं आएगा जो फेस्टिवल है। अब टर्म को समझने के लिए पहले हम सेंट जोसेफ डे के बारे में जानेंगे। ये जो सेंट जोसेफ डे है, इसको क्या बोला जाता है? फीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ और सोलेमिनिटी ऑफ सेंट जोसेफ। ये एक वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी द प्रिंसिपल फीस्ट डे ऑफ सेंट जोसेफ, है ना, के रूप में का मनाया जाता है, के रूप में नहीं, इस तरीके से इनको सेलिब्रेट करते हैं इस डे को, जिसमें क्या है, किसको डेडिकेट करते हैं ये फयास, है ना, जो फेस्टिवल है, हस्बैंड ऑफ वर्जिन मैरी। अगर आप क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको समझ में आएगा वर्जिन मैरी कौन है। एंड द लीगल फादर ऑफ जीसस
क्राइस्ट, है ना। इन्हीं के ये पिक्चर आप देख रहे होगे, जीसस क्राइस्ट आपको दिख रहे होंगे, गोद में उनके फादर हैं, जिसको हम सेंट जोसेफ बोलते हैं आई गेस, और जो उनकी मदर हैं वर्जन मैरी। और जिस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, कौन से डे को, 19 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं सेंट जोसेफ डे, राइट। इट हैज़ द रैंक ऑफ सोलेमिनिटी इन द कैथोलिक चर्च। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के कैथोलिक रीजन हैं, कैथोलिक पीपल हैं, है ना, तो जो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं सेंट जोसेफ डे को। इस दिन और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम टर्म को समझते हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि सेंट जोसेफ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, है ना, कब, 19 मार्च को। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो फीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ है, इसमें किन किन लोगों की ये लोग आराधना या पूजा करते हैं, कि किसके लिए, तो वर्जिन मैरी आपको ध्यान रखना है, और लीगल फादर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इतनी सी बात है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है इस पर, और बहुत ही रेयरली पूछा जाएगा, बट हाँ आपको थोड़ा सा तो पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये है फयास, है ना, कैस्टल फायर बोल सकते हो। ये जो इस तरीके से ह्यूमन क्रिएटेड आर्ट है, कल्चर है, जिस तरीके से लोग बनाते हैं ना, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हो ना, किस तरीके की आर्टिस्टिक चीज़ें हैं लोग बनाते हैं, फिर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कैसल फायर। तो इस तरीके का सेलिब्रेशन होता है। और आगे हम देखते हैं क्या 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 चीज़ें हैं फयास में और क्या करते लोग। और एक बहुत ही ट्रेडिशनल फूड है जिसको लोग इन्जॉय करते हैं इस टाइम पे, जिसको बोलते हैं पाया। पाया एक ट्रेडिशनल स्पेनिश राइस डिश है जो कि ओरिजिनली बिलोंग करता है वेलेंसिया को, है ना। और जाहिर सी बात है, वेलेंसिया में फायास जो है सेलिब्रेट कर रहे हो आप फेस्टिवल, और वहीं से ये डिश है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ इसी रीजन में बनता होगा डिश, आपको खाना अगर कोई स्पेन के दूसरे हिस्से में रह रहा है, सपोज पैम्पलोना में, तो उसको वेलेंसिया में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी बनता होगा ये डिश आपको, बट ये ओरिजिनली कहाँ से है, वेलेंसिया से, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये पाया क्या है, तो ये बेसिकली ये जो बनाया जाता है, सी फूड का यूज किया जाता है, और राइस को जिसमें आप क्लियर पिक्चर में देख सकते हो, सीरम्प है और बाकी के अलग सी फूड्स हैं, राइस है, इसमें और भी इंग्रेडिएंट मसाले डले होते हैं अलग तरीके के, सेफ्रॉन वगैरह। अगर आपको दिलचस्पी है कुकिंग में तो आप जाके वीडियोस इसकी देख सकते हो कि कैसे पाया बनाया जाता है ना, कैसे कुक किया जाता है, और लोग काफ़ी इसको एंजॉय करते हैं। और पाया जो है एक बेस्ट नोन डिशेज है स्पेनिश कुजीन में। इसको लोग ना कि सिर्फ स्पेन में, साउथ अमेरिकन कंट्री में, इवन अमेरिका में भी लोग काफ़ी चाव से खाते हैं, है ना। फॉर दिस रीजन मैनी नॉन स्पेनियार्ड, जैसे मैंने बोला है, व्यूज एज स्पेन नेशनल डिश, इस डिश को नेशनल डिश भी लोग समझते हैं, है ना। बट जो बाकी जो स्पेनियार्ड हैं, जो वहाँ के लोग हैं, इसको मोस्टली इसको कंसीडर कैसे करते हैं, वेलेंसियन डिश, है ना। क्योंकि ये वेलेंसिया रीजन से ओरिजिनेट हुआ है, तो वो वहीं की डिश को मानते हैं इसको। आगे बढ़े, आगे हम पढ़ने वाले हैं ये जो फेस्टिवल है जो मैंने आपको बताया था अभी, फयास, ये कितना इम्पोर्टेंट है और किस लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इन्होंने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की जो इनकी लिस्ट है उसमें इन्होंने इसको 2016 30 नवंबर को लिस्ट किया हुआ है ना। अब आपको समझना होगा इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है। ये एक तरीके की लिस्ट होती है जहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी कंट्री की जो आर्टिस्टिक होते हैं, आर्ट फॉर्म में होते हैं,
और काफ़ी इम्प्रेसिव, काफ़ी ओल्ड, काफ़ी टाइम से मनाया जाता है, हिस्टोरिकल है ना, जिसको यूनेस्को क्या करता है, सेफ गार्ड करता है पर्टिकुलर किसी भी रीजन के कल्चर को। आप लोग देखोगे इंडिया में भी कुछ ऐसे ही कल्चर हैं, कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जिसको यूनेस्को क्या है, सेफ गार्ड करता है। अगर आपको कोई ऐसा एकमात्र फेस्टिवल पता हो जिसको यूनेस्को सेफ गार्ड करता है, जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, यू कैन नेम इट इन द कमेंट बॉक्स, है ना। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो ये पहली बात, तो ये जो फेस्टिव है, ये बॉर्न कब हुआ था वेलेंसिया में, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी जब मैं बोल रहा हूँ तो अराउंड 1700 AD को आप समझेंगे, है ना। तो करीब करीब ये 300 साल पुराना है ना, 300 साल से ज़्यादा ही हो गया ऑलमोस्टली। तो इसलिए ये जो यूनेस्को है, ऐसे इन्होंने अपनी लिस्ट जो है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में लिस्ट किया हुआ है ना। और यूनेस्को क्या है ये मैंने आपको बताया था। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब थोड़ा और अच्छे से समझेंगे ये जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी हैं या इन सभी को हम अच्छे से समझने वाले हैं। आगे बढ़ें, थोड़ा सा और हम जानते हैं यूनेस्को क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंट समझता है, किस लिए सेफ गार्ड करता है, कितना है ना। ये जो द फायास फेस्टिविटी हैज़ एडवांस फॉर बियॉन्ड द वेलेंसियन रीजन। पहली बात तो आप सभी को पता है वेलेंसिया रीजन से है, एंड इज हेल्ड इन द अदर स्पेनिश म्यूनसिपालिटीज सच एज बार्सिलोना शहर अभी हमने देखा था। ना कि सिर्फ ये जो फायास है, ये फेस्टिवल वेलेंसिया में मनाया जाता है, ये बार्सिलोना में भी मनाया जाता है, माहोरका में भी मनाया जाता है, एज वेल एज अदर कंट्रीज़ लाइक अर्जेंटीना, वहाँ पे भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, मेनी एक्टिविटीज़ में से आप जिसको बोल सकते हो है हिस्टोरिक सिल्क रोड्स। हम सिल्क रोड को समझेंगे जब हम चाइना पढ़ रहे होंगे, चाइना के बारे में। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सिल्क रोड का एक मैप दिखाऊंगा, है ना, जिसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरीके से सिल्क रोड से ये इम्पोर्टेंट है। और इस ये जो डे है, और यहाँ की जो महिलाएं हैं जिन्हें हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं, मुखैर, है ना, ला मुखैर, तो वो लोग सिल्क के बुने हुए हैंड कपड़े पहनते हैं, है ना। वो भी सारी चीज़ें जो ड्रेसेस हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, उनको ये लोग पहनते हैं। तो इतनी सी बात है, आपको बहुत ज़्यादा डीप एंड डाइव नहीं होना है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझना है पहले कि ये जो फेस्टिवल है किस तरीके का फेस्टिवल है, क्या होता है और कहाँ किस रीजन से स्पेन के बिलोंग करता है ना। और इसी फेस्टिवल में 19 मार्च को एक डे सेलिब्रेट होता है जिसको सेंट जोसेफ डे बोलते हैं, है ना। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था आपको मैं थोड़ा सा सिल्क रूट के बारे में बताऊंगा। तो ये यूरोपियन और एशियन का मैप है अराउंड, पूरा मैप नहीं है बट जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा था मैं इतना दिखाता हूँ, पिक्चर ही इतनी थी। सो यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, है ना, ये यहाँ चाइना से लेके, है ना, ये है हमारा प्यारा भारत जहाँ पे मैंने अभी सर्कल किया है, ये है चाइना। यहाँ पे जाओगे इतना पूरा पार्ट इंडिया से ऐसे है, इधर फिर पाकिस्तान ईरान से जाएंगे इधर है। तो ये है सिल्क रूट, ये जो रेड कलर में मार्क है ऐसे, है ना, जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया हुआ है। तो यहाँ चाइना से लेके, है ना, ये चाइना से लेके फिर इधर कहाँ, इंडिया से होते हुए ईरान होते हुए पूरा कवर करता है, इधर मिडल एशिया को कवर करता है, फिर टर्की, फिर इधर यूरोप से लगा हुआ है। ये एक तरीके का इसका सिल्क रोड है। पहले मैं आपको बताऊं ये हिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तरीके का ये ट्रेड नेटवर्क है या ट्रेड रूट्स है ना। ये काफ़ी फेमस है और जो कि कनेक्ट करता है मॉडर्न डे चाइना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंडिया, ईरान और यूरोप को। बट इसका जो रोल है काफ़ी पीसफुल, इसकी को एग्जिस्टेंस रही है बिटवीन डिफरेंट पीपल। और यहाँ से काफ़ी कल्चर, आप कहते हैं ना कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो कल्चर को, वहाँ की हिस्ट्री को, वहाँ के साइंस को, बहुत सारी चीज़ें आप
अपनी कंट्री में भी लेके आते हो या वहाँ पे आप शेयर करते हो आपस में। काफ़ी रिमार्केबल होते हैं क्योंकि ये एशियंट टाइम से रहा है, काफ़ी पुराने टाइम से ऐसा कल्चर रहा है। और ये नेटवर्क, ये जो ट्रेड रूट है बुना हुआ है, एशियंट पाथवे है जिसको आप बोल सकते हो। ये जो सिल्क रोड है किसको रिप्रेजेंट करता है? रोबस्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। जैसे मैंने बताया कि ये एक एशियन टाइम से है, तो ट्रेड को रिप्रेजेंट करेगा कि पुराने टाइम पे एशियन टाइम में कैसे ट्रेड हुआ करता था, व्यापार कैसे हुआ करता। ऑब्वियसली जैसे कि इसका सिल्क रोड है तो सिल्क का ही व्यापार हुआ करता था, यहाँ से ट्रेवल हुआ था, एक्सचेंज हुआ करते थे, गुड्स के एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन, आपको पता होगा ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से या बाकी अदर कंट्री से इंटरेक्ट करती है, ट्रेवल करते हैं, गुड का एक्सचेंज होता है, आइडिया का एक्सचेंज होता है ना, नॉलेज शेयर होते हैं, आपस में एक्सचेंज होता है, तब ग्लोबलाइजेशन है ना बढ़ता है, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज भी होता है। तो आप देख सकते हो कितना सिग्निफिकेंट है इस ट्रेड रूट का, जिसको हम द सिल्क रोड। तो मैंने सोचा था कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री, मतलब थोड़ा सा सिल्क रोड के बारे में बताऊँगा। बाकी एक अलग ही टॉपिक में डिस्कस करूँगा जब मैं चाइना पढ़ाऊँगा आप सभी को, है ना। तो इतनी सी बात है, आप सभी को समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि ये जो फेस्टिवल है फयास, है ना, यहाँ पे क्या करती हैं ये महिलाएं, आप देख रहे होगे ये सिल्क के बुने हुए कपड़े हैं, एम्ब्रॉयडरी है इस पे, इस तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुली है ना, ये ट्रेडिशनल ड्रेस ये बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फायरा कॉस्ट्यूम, है ना। और किस तरीके का होता है ये, ब्राइटली कलर्ड होता है क्योंकि ब्राइट है, पैटर्न होते हैं सिल्क के, और स्पेशली वुमेन के लिए ही बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सिल्क रोड का भी हिस्सा रहा है, सिल्क रोड रूट भी है, वेलेंसिया में है, और सिल्क का प्रोडक्शन भी रहा है यहाँ पे। तो आपको ये समझ सकते हो सिल्क इन द फिएस्टा। तो सिल्क का किस तरीके से इस फेस्टिवल में यूज होता है, तो ये भी आपको समझने वाली बात है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये इतनी सी बात आपको समझनी है यहाँ पे, है ना। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि और भी चीज़ें होती हैं इस फेस्टिव में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बोन फायर ऑफ सेंट जॉन। अब इसमें क्या क्या नई बात है, इसमें कुछ नई बात है या नई बात नहीं है, बट एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो फन तरीके से, एक स्पोर्ट तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो बोन फायर होता है इसको सेलिब्रेट करते हैं इन जून में। कब से? फ्रॉम 19 to 24, है ना। ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करते हैं थ्रू आउट, कहाँ, मेनी सिटीज़ हैं, स्पेन की टाउन्स हैं, जो कि हाउएवर जो कि लार्जेस्ट सेलिब्रेशन होता है एलिकांते में, जो कि कंसीडर किया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन द सिटी, बोनफायर। अब इसमें क्या करते हैं लोग, जो बच्चे होते हैं और भी लोग होते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, बोनफायर करते हैं, है ना। और कुछ इस तरीके से उसको जलाते कैसे, जैसे आप इस तरीके समझो, हमारे यहाँ होलिका दहन में क्या करते हैं लोग, पुरानी लकड़ियाँ लाते हैं, ओल्ड फर्नीचर टूटे फूटे सब डाल देते हैं, है ना। तो उसको एक तरीके से बोनफायर करते हैं और जो रिचुअल है उसको परफॉर्म करते हैं। और ऐसे यहाँ पे भी लोग ओल्ड वुड होते हैं, कुछ फर्नीचर होते हैं टूटे फूटे, उनको इकट्ठा करते हैं, उन जलाते हैं, आपस में हॉट चॉकलेट को शेयर करते हैं, और जो बच्चे हैं, टीन्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो जो बोनफायर है उसके ऊपर जंप भी करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो थोड़ा सा फन तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं बोनफायर्स ऑफ सेंट जॉन्स। तो इसको थोड़ा सा मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये पिक्चर है रात की, लोग इकट्ठे हुए हैं, है ना, और एक बच्चा है जो कि जंप कर रहा है बोनफायर के ऊपर से। तो थोड़ा मस्ती करते हैं लोग। ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी थी, मैंने आपको लगाया आपको समझाने के लिए इस चीज़ को, ताकि क्लियरिटी रहे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो फेस्टिवल समझने वाले हैं, कार्निवल। आप सभी
में से काफ़ी बच्चे जानते होंगे कार्निवल क्या होता है ना। कार्निवल को हम पिक्चर के माध्यम से भी अच्छे से समझेंगे, है ना। ये जो मैंने ग्रीन कलर में किया हुआ है बैकग्राउंड में, ये एक इन टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए किया गया है ना। तो यहाँ पे एक टर्म है लेंट, है ना। ये क्या है, एक सीजन है। कार्निवल इज़ ए फेस्टिवल सीजन, इट्स अकर इमीडिएटली बिफोर लेंट। अब अगर आपको लेंट ही नहीं पता होगा तो आप कैसे समझोगे लेंट है क्या। लेंट क्या है, ये इन द क्रिश्चियन चर्च अ पीरियड ऑफ पोटेंशियल प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर। आपने ईस्टर के बारे में सुना होगा, जब प्रिपरेशन करते हैं लोग ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए, ये एक पीरियड है ना। मैंने पोटेंशियल पढ़ लिया था यहाँ पे, सॉरी, पेनिनशियल, है ना। ये वेस्टर्न चर्च हैं जहाँ पे कब ये शुरू कब होता है, बिगिंस ऑन एश वेडनेसडे। अब एश वेडनेसडे क्या है वो मैं आपको समझ जाता हूँ। एश वेडनेसडे इज़ ए क्रिश्चियन हॉलीडे, है ना, ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। लोग फास्ट रखते हैं और प्रेयर भी करते हैं, जो कि 6.5 वीक्स बिफोर ईस्टर। ये कब शुरुआत होता है लेंट, जो कि 6 से या उसके आधे वीक, जो ईस्टर का वीक है उससे आधे वीक या 6 वीक पहले, आप 6 वीक ही बोल लो, ईस्टर उससे पहले ये स्टार्ट होता है ये कार्निवल्स। एंड प्रोवाइड फॉर अ 40-day फास्ट संडे एंड, है ना, संडे को एक्सक्लूड कर देते हैं, 40-day फास्ट, है ना। इसमें फास्ट भी रखते हैं लोग, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था, फास्ट भी रहते हैं, सेलिब्रेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इसको समझना है। क्यों करते हैं ऐसा, इन इमिटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, फास्टिंग इन द वाइल्ड रेस बिफोर ही बेगन हिज पब्लिक मिनिस्ट्री। तो इस थोड़ा सा मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं पता है कि मैं आपको ये अच्छे से ये टर्म समझाऊं, बट आपको लेंट समझना है कि लेंट है क्या। तो आपको एश वेडनेसडे पता होना चाहिए, जो कि एक हॉलीडे होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, हॉलीडे ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग करते हैं। कुछ 40 डेज़ के अराउंड का होता है, और कब ये शुरू होता है, बिफोर 6 वीक ऑफ ईस्टर, है ना। तो इस तरीके से आपको लेंट समझना है। और ये जो कार्निवल है कब स्टार्ट होता है, मेन इवेंट यूजुअली ड्यूरिंग फेब और मार्च में स्टार्ट होता है। इट्स टाइपिकली इन्वॉल्व्स अ पब्लिक सेलिब्रेशन। अब भाई कार्निवल है तो पब्लिक सेलिब्रेशन ही होगा। इसमें परेड्स होती हैं, कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ सर्कस होते हैं, कुछ सर्कस भी लोग दिखाते हैं, और स्ट्रीट पार्टी भी करते हैं कुछ, है ना। स्ट्रीट पार्टी में क्या करेंगे, स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं स्ट्रीट में। अभी मैं दिखाता हूँ सेलिब्रेशन कैसे कर रहे होते हैं कार्निवल का, स्ट्रीट में ही काफ़ी लोग होते हैं, तो इस तरीके से होता है। और इसको ये जो कार्निवल है ये क्या है, कुछ ऐसी जगह हैं वर्ल्ड में जहाँ पे एक लार्जेस्ट फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि ब्राज़ील में देखा जाए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्निवल सेलिब्रेशन इज़ हेल्ड इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्निवल को सेलिब्रेट करते हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ वर्ल्ड वाइड में एक लार्ज तरीके या पॉपुलर सेलिब्रेशन भी किया जाता है। तो कार्निवल को बस आपको कार्निवल समझना है कि किस तरीके का सेलिब्रेशन है। ये एक पिक्चर है, आई गेस रियो दे जनेरियो जो शहर है ब्राज़ील का, वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ था, वहाँ की ये पिक्चर है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल्ली, है ना, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई गेस रात्रि का समय है, लाइटिंग एंड ऑल, जिस तरीके के कॉस्ट्यूम्स हैं लोगों ने पहने हुए हैं, जिस तरीके से, एक तरीके से परेड बोल सकते हो या झांकियाँ बोल सकते हो, है ना। तो इस तरीके का सेलिब्रेशन होता है। आगे एक और भी पिक्चर्स में दिखाऊंगा, सी दिस पिक्चर्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आप साइड में ये भी देख सकते हो किस तरीके से लोग इस कल्चर को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। लोग बैठे हुए हैं, है ना, रेलिंग पे भी। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इस तरीके का है,
लोग अलग ही तरीके कुछ नहीं। अगर इसको अच्छे से समझना है आप वीडियो देखें तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिक्चर में तो आपको जिस पिक्चर दिखेगी ये कुछ क्राफ्ट है, लोग बनाते हैं आर्ट एंड आर्टिस्टिक तरीके से। लोग आर्टिस्टिक तरीके से अपने आप को रेडी भी करते हैं और कुछ म्यूज़िक भी होता है, डांस भी होता है, सर्कस जैसे मैंने बोला था, सर्कस भी करते हैं लोग, है ना, सर्कस भी दिखाते हैं। तो ये चीज़ इतनी सी बात आपको आइए समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। एक काफ़ी फेमस कार्निवल है जो कि स्पेन का है, जो कि स्पेन में सेलिब्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं कार्निवल ऑफ कादिस, है ना। द कार्निवल ऑफ कादिस is one of the best known carnival in Spain. Its main characteristics is humor. ह्यूमर आप सभी को पता होगा कि ह्यूमर क्या होता है। समटाइम कोई चीज़ आप डायरेक्टली नहीं बोलते हो, बट आप सेंस ऑफ जिसके पास ह्यूमर होता है उसके तरीके, जिसको आप बेसिकली आप सरकाज़्म बोल सकते हो, मॉकरी करते हैं लोग, आयरोनी होते हैं जिसमें आप बोलते हो ना एक हास्यास्पद तरीके से व्यक्त करते हैं, बट वो सिचुएशन जो होती है जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो थोड़ी सी रियलिस्टिक होती है सोशल तरीके से, है ना। और उसमें करते क्या है, दिखाते क्या है, जो डे टू डे प्रॉब्लम होती है, प्रेसिंग प्रॉब्लम होती हैं सोशल में, तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉकरी करते हैं उसी की। और ये जो सेलिब्रेशन है वो 11 डेज़ के नॉन स्टॉप एक तरीके से फ़न तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसमें मास पार्टिसिपेशन भी होता है, म्यूज़िक्स होता है और बिल्कुल फ़नी तरीके से लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। आप देख सकते हो मेकअप करते हैं, जिस तरीके से कपड़े पहने हुए थे। और क्योंकि मैंने बताया है ये इस तरीके से इसकी थीम रखी जाती है सरकास या मॉकरी तरीके से, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप, अगर आपको स्पेनिश समझ में आती होगी, कोई बच्चा स्पेनिश पढ़ रहा होगा अभी, तो आई होप आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो, बट बाद में आपको समझ में आएगा। अगर इंग्लिश में अवेलेबल हो आप ज़रूर देखिएगा ऐसी वीडियोस, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि ये लोग परफॉर्म क्या करते हैं यहाँ पे। सिंपल सा कुछ नहीं है, आप इतना समझिए। सपोज आज के टाइम में जो कोविड की जो सिचुएशन है इंडिया में, अगर इस तरीक़ों से थोड़ा सा सरकाज़्म तरीके से या मॉकरी करनी है किसी गवर्नमेंट की, या उसको इस तरीके से बताना है, जैसे आपने नुक्कड़ नाटक देखे होंगे ना, किस अलग तरीके से उसमें सरकाज़्म तरीके से समझाते हैं आपको, मतलब अंदर तक आपको वो बात दिखती है, आप समझ जाते हो कि ये चीज़ क्या है, और लोगों को बुरी भी नहीं लगती और पता भी चल जाती है। तो इस तरीके से है लोग, है ना। तो आगे मैं आपको इसके लिए रिलेट कराता हूँ। एक वीडियो आपने देखी होगी, आज तक पे आता था, है ना, जिसमें कुछ कार्टून बनाए जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट या राहुल गांधी होते हैं उसमें, मोदी जी होते हैं, किसी को भी दिखाते हैं और हास्यास्पद तरीके से जो करंट सिचुएशन होती है, जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको वो दिखाते हैं। और उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं। आई होप आप सभी ने देखा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हम समझेंगे मिस्ट्री प्ले ऑफ एलेक्स। ये छोटा सा है, क्योंकि इसको मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये भी यूनेस्को की जो लिस्ट है इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी उसमें लिस्टेड है। तो ये किस तरीके का है मिस्ट्री प्ले ऑफ एलेक्स, इसको समझेंगे। ये एक लिटरेजिकल ड्रामा है ना। इसमें एक ड्रामा जिस तरीके से प्ले है, प्ले ऑफ एलेक्स, इसको इसी से रिलेट कीजिए। इसमें लोग परफॉर्म करते हैं, ड्रामा परफॉर्म करते हैं, प्ले करते हैं, तो इस तरीके से है। और ये किस तरीके का है ड्रामा, ये एक मास्टर पीस है ना, ऑफ द ओरल एंड ओरली परफॉर्म करते हैं, काफ़ी यूनिक सा होता है। और ये काफ़ी मिडल एज से है, जिसको जिस ड्रामे को परफॉर्म करता है काफ़ी रिलीजियस भी है, मिडिल एज से भी है, जो कि सेलिब्रेट किसको करते हैं, बेसिलिका दे सांता मारिया इन द सिटी ऑफ एलिचे, है ना। कब से कब करते हैं, 14 to 15 अगस्त ऑफ ईच ईयर। और इसको 2001 में यूनेस्को से डिक्लेयर किया गया था वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें मैंने बोला था कि इस लिस्ट में वही फेस्टिवल या फेस्टिव आते हैं
जो कि काफ़ी पुराने टाइम से या आप काफ़ी पुराने टाइम से परफॉर्म किए जा रहे हों, जो जिसमें रिलीजियस है, यूनिक से होते हैं, है ना। और ये ह्यूमन क्रिएचर काफ़ी आर्टिस्टिक तरीके से हैं, ह्यूमन द्वारा जो परफॉर्म किए जाते हैं आर्टफुल्ली, तो उन्हीं को लिस्ट किया जाता है। जैसे मैंने आप सभी को बताया है, ये जो प्ले है अराउंड जो परफॉर्म किया जाता है, ये एक सेक्रेड या रिलीजियस आप बोल सकते हो म्यूज़िकल ड्रामा ऑफ द डेथ द पासेज इनटू हेवन, है ना, जो कि किसकी है, और जिसमें वर्जिन मैरी को ही दिखाया जाता है, क्राउनिंग ऑफ द वर्जिन मैरी को भी दिखाया जाता है। इसमें दिखाते क्या, जो वर्जिन मैरी हैं उनकी डेथ को दिखाते हैं, फिर उनके जो पास है, इसमें बीच बिटवीन क्या होता है, हेवन बोलते हैं कि आफ्टर डेथ जो दिखाई जाती है वो चीज़ें हैं कि हेवन में किस तरीके से हैं, नोन एज द एजम्पशंस जिसको बोलते हैं। इस तरीके से थोड़ा और आप अच्छे से देखिए, अगर कोई वीडियो मिल जाए, मुझे मिला नहीं तो मैं लिंक ज़रूर देता आप सभी को। तो इतना हो सकता है कि इसको पूछा जाए, क्योंकि यूनेस्को की लिस्ट में है, पूछ सकते हैं, बट बस आपको इतना समझना है कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किस लिए। जो सेलिब्रेट करते हैं बेसिलिका द सेंटा मारिया के लिए, है ना। और ये एक तरीके का प्ले है। मैं आपको इसकी पिक्चर एक दिखाता हूँ, मेरे पास पिक्चर थी, ये रही, यहाँ पे मैंने लगाया। यहाँ पे एक तरीके से आप इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, ये देखिए, है ना, ये ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं लोग। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी रिलीजियस है और रिलेट करती है, तो इसलिए ये आपको देख लेना है ना। आगे बढ़ते हैं। एक और फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं रोमेरिया, और ये एक डिस्टेंस रोमन कैथोलिक रिलीजन है, जो कि प्लेगरिज्म है, जिसमें प्रैक्टिस करते हैं। अब ये किस तरीके का है, इसमें कुछ लोग मार्च करते हैं, एक यात्रा करते हैं, रिलीजियस यात्रा, आपने देखा होगा बहुत लोग जैसे इंडिया में भी करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी होता है, जिसको रोमेरिया बोलते हैं, और थोड़ा सा यूनिक तरीके से करते हैं। और कहाँ कहाँ पे ये आइबेरियन पेनिनसुला में होता है। जब आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं तो उसमें पुर्तगाल और स्पेन भी आते हैं, जो कि दो मेजर बड़ी कंट्री भी हैं। और रोमेरिया का मतलब ही होता है अ पर्सन ट्रेवलिंग टू रोम, रिलीजियसली तरीके से। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ भी गॉड, जैसे गणेशा को लेके रिलीजियस तरीके से लोग परफॉर्म करते हैं, मार्च करते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इनके एक गॉडेस हैं, जिसका नाम अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले आप देख लीजिए किस तरीके की यात्रा है। कुछ इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से होती है, आपको इस तरीके से भी आपको दिखेगा। ये देख रहे हो, ये जो गॉड है इनके जापोपान भी पढ़ सकते हो, या सापोपान, इस तरीके से किसको, वर्जिन ऑफ जापोपन को कैरी कर रहे हैं, इसको लिए हुए हैं और साथ में मार्च कर रहे हैं, है ना, एक तरीके से। तो ये एक रिलीजियस मार्च है, राइट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अब एक और देख लेते हैं फेस्टिवल, ला तोमेतीना या तोमेतीना फेस्टिवल। आप सभी ने सुना होगा और एक्साइटेड होंगे इसको जानने के लिए भी। सिंपल सी बात है, हम होली खेलते हैं जैसे इंडिया में, यहाँ पे एक तोमेतीना फेस्टिवल होता है, और इसका कोई रिलीजन से या समथिंग कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है जैसे होलिका दहन ये समथिंग हम करते हैं। यहाँ पे बस टोमेटो फाइट करते हैं लोग आपस में। ये भी किस रीजन में सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे एक है ब्यूनॉल शहर बोल सकते हो, है ना। तो ये कहाँ पे है ब्यूनॉल, ये है वेलेंसियन टाउन है ब्यूनॉल, है ना। यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है तोमेतीना फेस्टिवल। और ब्यूनॉल कहाँ पे पड़ता है, ईस्ट ऑफ स्पेन, 30 किलोमीटर फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे एक मैप देखिए पहले तो, ये स्पेन का मैप, ये है वेलेंसिया, अभी मैंने दिखाया था कुछ। यहाँ पे है ये टाउन जहाँ पे मैंने मार्क किया है, टमाटो बना हुआ है ना मैप पे। तो यहीं पे है ब्यूनॉल शहर, और नीचे बाकी और भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट शहर दिख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पैम्पलोना है ना, मैड्रिड शहर कैपिटल है, टोलेडो है, सिवैये है, ग्रेनाडा है, और भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तोमेतीना फेस्टिवल।
इसको और अच्छे से समझने के लिए, ये बेसिकली एक इंटरटेनमेंट पर्पस से सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं इस फेस्टिवल को, है ना। तो आगे हम देखते हैं इसको पिक्चर्स के तरीके से। अच्छा हाँ, मैंने एक और मैप लगाया, पहले इसको और देख लेते हैं। पॉलिटिकल मैप है ना। ये है वेलेंसिया, जहाँ पे ये आपको रेड मार्क दिख रहा होगा, है ना। तो यहीं पे है ब्यूनोल शहर, स्पेन जिसको स्पेन बोलते हैं, मैद्रिद शहर है। बाकी और भी जैसे है और भी शहर आप देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा इन शहर के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे मैंने आप सभी से बोला है। एक एक फैक्ट आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही पॉपुलर फैक्ट होंगे या हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे, मॉन्यूमेंट होंगे, उनको आप लिस्ट करोगे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। ये है पिक्चर ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा की, जिसमें आपको ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ लोग सेलिब्रेट ला तोमेतीना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके की ये फेस्टिवल है जो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सीरीज आगे अगला फेस्टिवल हम पढ़ेंगे मोरोस ई क्रिस्टियानोस, है ना। मोरोस ई क्रिस्टियानोस, इस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जिसकी लिटरली मीनिंग होती है मूर्स एंड क्रिश्चियन। ये एक फेस्टिवल है जिसमें एक्टिविटीज़ करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं मेनी टाउन्स में, टाउन्स ऑफ सिटीज़ में। कहाँ पे? स्पेन की सिटीज़ और टाउन में, जहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मोस्टली इसको सेलिब्रेट कहाँ करते हैं? सदर्न वेलेंसियन कम्युनिटी में भी। अब अकॉर्डिंग टू पॉपुलर ट्रेडिशन द फेस्टिवल कमेमोरेट द बैटल या कॉम्बैट्स एंड फाइट बिटवीन मूस। मैंने मूस आपको समझाया था, मुस्लिम जो कि नदर्न अफ्रीका से आए हुए थे लोग, एंड क्रिश्चियंस ड्यूरिंग द पीरियड नोन एज रिकॉन्क्विस्टा। रिकॉन्क्विस्टा मैंने आपको बताया था कि रिकॉन्क्वेस्ट कब किया गया था, अराउंड 1492 में। और क्योंकि आप सभी को पता होगा जो 8th सेंचुरी था, वहाँ पे मुस्लिम रूलर आ गए थे, है ना। और उसी के बाद अगेन आपको ये भी पता होगा 1400 ईयर्स ऑफ वॉर्स हुआ था, जिसमें धर्म युद्ध छिड़ा हुआ था किसके बीच में? ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी आपस में, मुस्लिम इस्लाम धर्म को लेके छिड़ा हुआ था और क्रिश्चियनिटी को लेके। बहुत सारी कंट्री ने हिस्सा लिया था इसमें, बहुत सारे लोगों ने, है ना। और तो इस तरीके से था। और इसको इतना डीप मत समझो, जब हम मिडिल ईस्ट भी कवर करेंगे तब भी हम इसको पढ़ेंगे, है ना। 100 ईयर्स ऑफ वॉर, ये सारी चीज़ें यरूशलेम में। बाकी जो पिलग्रिज्म हैं उनको भी देखेंगे कि यरूशलेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, पिलग्रिज्म है वहाँ पे, प्लेसेस हैं, लोगों की मान्यताएं हैं वहाँ से, काफ़ी रिलीजियस थिंग्स हैं वहाँ पे, हिस्टोरिकल। और आप सभी को पता होगा, अगर आप करंट अफेयर भी देख रहे होंगे, वहाँ पे अभी अलग ही स्थिति बनी हुई है यरूशलेम में। एक मस्जिद है वहाँ पे, वहाँ की जो आर्मी है इज़राइल की, आक्रमण कर दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फिलिस्टाइन और इज़राइल के बीच में लैंड एरिया को लेके, डिमार्केशन को लेके दिक्कत है आपस में। ये तो होती ही रहती हैं और चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से बनी हुई है सिचुएशन। तो आपको बस इतना इस वाले फैक्ट से इतना समझना है, मोरोस क्रिश्चियनोस है क्या, इसमें कुछ नहीं। इस थोड़ा आर्टिस्टिक तरीके से इसको भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें क्या है, ट्रेडिशन किसको दिखाते हैं, शो करते होंगे। ये जो मुस्लिम थे और जो बैटल थी, जो कॉम्बैट था, जो फाइट था मूर्स और क्रिश्चियन के बीच में, है ना, जिसको रिकॉन्क्वेस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, ये लोग हैं जो कि ये जो ओलिवा है, कहाँ का? एक वेलेंसिया का म्यूनसिपाल्टीज़, ये म्यूनसिपाल्टीज़ एरिया है, ओलिवा वेलेंसिया में है।
यहीं पे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ तब की ये पिक्चर है। तो इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं लोग, रेडी हैं। तो इतनी सी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें अलग से क्या अगला क्या फैक्ट हम समझने वाले हैं। सेमाना सांता, ये एक तरीके का होली वीक है। सेमाना सांता, ये भी आपको समझना है, सैंटा या सांता पढ़ लो, वैसे सेंटा ही है। इन क्रिश्चियन इज़ द लास्ट वीक बिफोर ईस्टर, अगेन ईस्टर। इसमें ये ईस्टर के लास्ट वीक जो है उससे ईस्टर से पहले ही आता है ना। इट इज़ इंक्लूड्स द रिलीजियस हॉलीडे ऑफ फार्म संडे, जिसको पैसन संडे बोलते हैं, माउंट डे थर्सडे जिसको हॉली थर्सडे बोलते हैं, एंड गुड फ्राइडे जब आता है तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये पूरा हॉली वीक है, मतलब पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाता है। एंड लास्ट फ्रॉम पाम संडे, एज ईस्टर संडे भी आता है, इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू सीजन ऑफ द ग्रेट 50 डेज़। अब इसमें कॉमेमोरेट क्या करते हैं, सेलिब्रेट क्या करते हैं, इसमें जीसस क्राइस्ट की का जो क्रूसिफिकेशन है उस चीज़ को भी दिखाते हैं, है ना, इसको याद रखते हैं लोग। और अर्थली लाइफ को भी देखते हैं जीसस क्राइस्ट के। और इसको कब सेलिब्रेट करते हैं क्रूसिफिकेशन को, जो गुड फ्राइडे हम भी सेलिब्रेट करते हैं, जो भी है उसी दिन को देखते हैं। और ईस्टर जो संडे है उस दिन रिकर्शन होता है, तो उसको भी देखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस इतना ही समझिए। ये थोड़ा सा अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करें। देख सकते हो ना किस तरीके की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है लोगों ने, एक तरीके से इनकॉग्निटो मोड में हैं लोग, राइट। कोई किसी को नहीं पहचानता कि कौन किस ने हिस्सा लिया हुआ है इसमें। तो ये चीज़ आपने देख ली होगी। आई होप इतनी सी बात आप सभी को आज समझ में आ गई होगी कल्चर पार्ट में। थोड़ा सा और है, मुझे लगा था कि मैं इस लेक्चर में सारी चीज़ें ख़त्म कर पाऊँगा। मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की सीरीज़ है इसको समाप्त कर पाऊँगा आज, बट नहीं हो पाया क्योंकि और स्पोर्ट की चीज़ें बच रही हैं, कुछ और हैं, जैसे कि म्यूज़िक है, कुछ फिल्म से रिलेटेड हैं जो कि टॉपिक हमें आर गुप्ता से समझनी है, तो हमें पड़ेगा अभी थोड़ा सा। एक वीडियो और आएगी, उसमें ये सारी लेक्चर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।